यान मिस परीक्षण के परिणाम आ गए हैं। हमें आपकी मां के सिर के अंदर एक ट्यूमर मिला है। कंप्यूटर टोमोग्राफी स्कैन से पता चलता है कि ये देर तक मौजूद घातक मस्तिष्क ट्यूमर है। यह असंभव है डॉक्टर। उनकी तबीयत कुछ दिन पहले ठीक थी और वह बस कुछ बातों को भूल जाती है। घातक ट्यूमर के लक्षण व्यक्ति के अनुसार अलग अलग होते हैं, लेकिन एक बार जब वे शुरू हो जाते हैं तो वे रोगी के जीवन को खतरे में डाल सकते हैं। डॉक्टर, सर्जरी कब की जा सकती है? खर्चों के बारे में चिंता मत करो, हम उसे वहन कर सकते हैं। ट्यूमर की स्थिति बहुत असुविधाजनक है। ये मुख्य रक्त वाहिकाओं के बहुत करीब है। अगर हम जबरदस्ती सर्जरी के द्वारा इसे हटाने की कोशिश करें तो रक्त वाहिकाओं के फटने का खतरा है, जिससे बड़ी मात्रा में खून बह सकता है और रोगी की उम्र भी ज्यादा है। उनकी स्वास्थ्य स्थिति भी लगातार खराब रही है, शायद पूरे शरीर में संज्ञाहरण भी बहुत जोखिम भरा हो सकता है। मुझे अभी तक पता होना चाहिए। मेरी माँ के पास कितना समय बचा है? तुम यहाँ कैसे आ गए? जियाओचेन, मेरे पास उसे कहने के लिए एक महत्वपूर्ण बात है। नो, फांग आंटी की वर्तमान स्थिति बहुत खराब है। अभी सबसे महत्वपूर्ण बात फांग आंटी की जान है और बाकी कुछ भी महत्वपूर्ण नहीं है। शेनहाओ, क्या आप मुझ पर भरोसा कर सकते हैं? ये मामला न केवल जियाओचेन के लिए, शायद फांग आंटी के लिए और भी अधिक महत्वपूर्ण है। मैं क्यों आप पर भरोसा करूं? इस 1 साल से ज्यादा समय में मैंने फांग आंटी की देखभाल की है उस नर्सिंग होम में। आप हमेशा रात को आते हैं ना? मुझे बताना, मैं ऐसा करने के लिए नहीं चाहता और किसी और समस्या का निर्माण करना। अगर आप अभी भी विश्वास नहीं करते तो अभी नर्सिंग होम को कॉल कर दीजिए। अल्जाइमर रोग से पीड़ित लोग कभी-कभी अचानक स्पष्ट हो जाते हैं। चिंगजुआन, क्या आपने कभी सोचा है अगर फांग आंटी स्पष्ट हो जाती है और उन्होंने आपको देखा है, त्यान वह कैसे महसूस करे? क्या आपने सोचा है? ऐसा सब कुछ मैं जानता हूं, इसलिए हर बार जब फांग आंटी मुझे बुलाती है तभी मैं उनकी देखभाल करने जाता हूं। तियान, अन्य समय में मैं दूर से देखता रहता हूं। तुम क्या काम से आए हो? जियाओचेन, ये कहाँ मिला? उस गाड़ी में मिला। उस समय तुम्हारे पिताजी ने कुछ कहा था, इसे किंगफैंग को दे दो। मैं बहुत घबरा गया था। गाड़ी में गिर गया, अभी पता चला। धन्यवाद। क्या हुआ? क्या हुआ? मरीज की हालत खराब है, तुरंत इलाज की जरूरत है। परिवार वाले बाहर इंतजार करें। डॉक्टर कैसा है? मरीज की हालत अभी स्थिर है, लेकिन फिर भी स्थिति गंभीर है। अभी मरीज जीवन के अंतिम चरण में है। अगर उसकी कोई इच्छा है या अधूरी ख्वाहिश, तो आप उसे पूरा करने की कोशिश करें।
माँ, मैं तुम्हारी माँ नहीं हूँ। हम दोनों का कोई रिश्ता नहीं रहा। चलो। मैं कहाँ जाऊं? मैं नहीं जाऊंगा, मुझे मत भगाओ। तुम देख रहे हो मैं कैसी हूँ। क्या तुम्हें संभालने की ताकत है? भगाने की हिम्मत नहीं। माँ, मुझे पता है मैं गलत था। मैंने तुम्हारी भावनाओं पर ध्यान नहीं दिया, ऐसे ही चला गया। मुझे पता है मुझे माफी मांगने का कोई हक नहीं। बस इतना ही। माँ, अब मेरी बातों का कोई मतलब नहीं। बस तुम मुझे याद रखना। तुमने कहा नहीं तो मैं नहीं कहूँगा। माँ, कहाँ मिला? मुझे नहीं मिला। मेरी माँ तुमसे मिलना चाहती है। जिकियांग ने तुमसे और क्या कहा? चाचा ने मुझसे कहा, तुम्हारी कमर में चोट है। बारिश के दिनों में बहुत दर्द होता है। दवा पहले से तैयार रखनी चाहिए और किसी को तुम्हें याद दिलाना चाहिए। तुम्हारा शरीर ठंडा है। गर्म पानी से पैर धोना याद रखना। नहीं तो रात को सोते समय बार बार करवट बदलते हुए नींद नहीं आ रही थी। और चाचा ने मुझे आपसे कहने को कहा था, अगर किसी अच्छे घर का मिल जाए तो शादी कर लो। अकेले संघर्ष मत करो। इन सालों में मैं हमेशा सोचता था कि वह अकेले चले गए थे। सपने में उन्हें कई बार देखा है। सपने में देखा कि वह अकेले हैं। सपने में देखा कि वह सड़क पर अकेले पड़े हैं। पूरे शरीर में खून। मैं उनके पास जाना चाहता था, लेकिन कैसे भी पास नहीं जा पाया। मेरे मन में यह बात अटकी हुई थी। धन्यवाद। धन्यवाद कि आप उनके साथ थे। चाचा अंत में मेरा हाथ पकड़कर चले गए। अब सब ठीक है। मैं आपके साथ रह सकता हूँ।
मैं पापा के साथ हूँ। सच में नहीं सोचा था कि आंटी अंत में खुद चेंग शियुया से मिलना चाहती थीं। उन्हें सब कुछ याद आ गया। इस सब के बारे में चेंग शियुया ने उनकी कैसे देखभाल की, यह भी उन्हें याद आ गया। वह बस अपने मन की उस दीवार को पार नहीं कर पाईं। पापा को गए हुए 8 साल हो गए। इन 8 सालों में मैं और मम्मी ने कई बार सोचा कैसे वह अकेले उस ठंडी सड़क पर चले गए। क्या उन्हें बहुत तकलीफ हुई होगी? कभी-कभी जितना सोचते हैं उतना ही दुख होता है, जितना सोचते हैं उतना ही असहाय महसूस होता है। लेकिन अब हमें यह भी पता है वह अकेले नहीं थे। उस ठंडी सड़क पर चले गए। उन्होंने हमारे लिए आशा छोड़ी है। मम्मी आखिरकार मुक्त हो गईं। तो तुम मुक्त हो गए हो। आगे क्या करने का विचार है? क्या करने का? तुम शेनहो और चेंग शियुया के बीच की समस्या कैसे सुलझाओगे? तुम्हारी उंगली में यह अंगूठी आंटी की तुम्हारे लिए सबसे अच्छी शुभकामना है। मुझे यकीन है कि आंटी चाहती होंगी तुम भी उनकी तरह बनो। एक अच्छा घर ढूंढना। श्री यान, श्रीमती यान, इतने सालों से यह बात मेरे दिल पर बोझ बनी हुई है। मैंने हमेशा इससे बचने का रास्ता चुना। मैंने खुद को धोखा दिया, खुद से कहा यह एक दुर्घटना थी, जिम्मेदारी मेरी नहीं है। लेकिन मेरा अंतःकरण कभी मुझे माफ नहीं करता। सब मेरी स्वार्थी प्रवृत्ति की वजह से हुआ, इसलिए यह बुरा नतीजा हुआ। सच में माफ कीजिए। मुझे पहले आकर माफी मांगनी चाहिए थी। यह माफी 8 साल देर से आई। माफ कीजिए। अगर आप लोग स्वर्ग में हैं और देख सकते हैं तो कृपया मुझे माफ कर दीजिए। खासकर मुझे माफ कर दीजिए इन सालों में 2 बच्चों को पहुंचाई गई चोट के लिए। सजा दीजिए तो मुझे दीजिए। कुछ समय पहले मैंने एक शिकायत पत्र लिखा शिक्षा विभाग को और जांच में सहयोग कर रहा हूं। चाहे जो भी सजा मिले वो मेरी करनी का फल है। हमारी एक गलती ने आपके परिवार को बर्बाद कर दिया। उम्मीद है ये देर से आया पश्चाताप आपके दिल को थोड़ा सुकून दे सके।
जियाओ जियाओ, आज फैंग आंटी का 7वां दिन है। मेरे माता पिता कहते हैं वे भी आना चाहते हैं फैंग आंटी और अंकल को देखने। यान जियाओ चेन। माफ कीजिए। आगे क्या योजना है? अमेरिका जाना। क्या वापस आओगे? दरअसल इन सालों में मैं कई बार वापस आया हूँ। हर बार माँ को देखने आया, खासकर नए साल के समय। बस परिवार के साथ रहना चाहता हूँ। मेरी माँ अब चली गई है। मेरा वापस आना अब कोई मतलब नहीं रखता। तुम जानते हो, ये 3 साल मैंने एक बहुत महत्वपूर्ण सबक सीखा है, वो है आगे बढ़ते रहना। मेरे पास खोने के लिए कुछ नहीं बचा है। मेरे पास बस कल है। जिया उक्सियाओ, तुम्हारे पास मैं हूं। मैं तुम्हारा ख्याल रखना चाहता हूं, तुम्हें अकेला नहीं छोड़ना चाहता। क्या ये किसी के वजह से है? नहीं, किसी के वजह से नहीं। मैं बस खुद को दूसरा मौका देना चाहता हूं। तुम्हें भी खुद को दूसरा मौका देना चाहिए। जिया उक्सियाओ, तुम जानते हो, जब तुम ये 3 साल के लिए चली गई थी, शुरुआत में मैं तुम्हें ढूंढने के लिए पागल हो गया था। लेकिन किसी ने मुझे नहीं बताया कि तुम कहाँ हो। बाद में मुझे समझ आया, हम दोनों के बीच का अंतर बहुत बड़ा है। मैं लगातार कोशिश कर रहा हूं तुम्हारे कदमों के साथ चलने की। उम्मीद है कि जब हम फिर से मिलेंगे, तुम देखोगी कि मैं वो पुराना अपरिपक्व, स्वार्थी और लापरवाह शनहू नहीं रहा, बल्कि एक परिपक्व, सहनशील और समझदार इंसान बन गया हूं। मैंने 3 साल इंतजार किया, आखिरकार तुम वापस आ गईं। जब मैं तुमसे मिला, तुम्हें देखा, मुझे पूरा यकीन था तुम अभी भी वही हो। प्यार खूबसूरत होना चाहिए, भारी नहीं, है ना? लेकिन हमने एक दूसरे पर जो बोझ डाला, वो खूबसूरती से कहीं ज्यादा था। हमने एक दूसरे के सबसे उलझे हुए वक्त को देखा है और तूफान में एक दूसरे को कसकर थामे रखा है। शायद हमारे बीच प्यार नहीं रहा। तो फिर क्या है? हम एक दूसरे के जीवन के सबसे महत्वपूर्ण इंसान हैं। मैंने बिना सोचे समझे यहां से भागने की कोशिश की, इस किस्मत का जवाब ढूंढने के लिए। लेकिन जब तुम्हारी कंपनी के कागजात मेरे सामने आए, उस पल मुझे समझ आया, हम दोनों बेगुनाह हैं। बस हमें भाग्य के हाथों धकेलते हुए यहां तक लाया गया है। हम मजबूर हैं, बेबस हैं। हमने तो चुनाव भी नहीं किया और अंत पहले से ही तय हो चुका है। मैं तो इस तूफान में अपने आप को कैसा दिखता हूं, यह भी नहीं देख पाया। और अब तूफान बस थमा है। आसमान भी साफ हो गया है। इसलिए हमें एक दूसरे को फिर से जानना होगा, अपने आप को समझना होगा और फिर दूसरा चुनाव करना होगा। और इस बार यह भाग्य द्वारा नहीं, बल्कि हमारे दिल से भविष्य का चुनाव होगा। जिया उक्सियाओ, क्या तुम जानती हो,
समय ने मुझे जवाब दिया है। वह तुम्हें भी जवाब देगा, चाहे तुम्हारा अंतिम चुनाव कुछ भी हो। मैं चाहता हूं कि तुम आज से सच में अपने लिए जियो। मैं पहले सोचता था कि कल प्रलय है, लेकिन अब मैं हर पल कल के आने का इंतजार करता हूं। मुझे विश्वास है, भविष्य में सब कुछ अच्छा होगा। तुम्हारे माता पिता तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। मैं चलता हूं। जिया उक्स्याओ। मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूं। रोमा रोला ने कहा था, दुनिया में कोई भी प्राणी आजाद नहीं है, यहां तक कि सब कुछ नियंत्रित करने वाले नियम भी आजाद नहीं है। शायद सिर्फ मौत ही सब कुछ मुक्त कर सकती है। मौत के दरवाजे पर, चाहे उनका जन्म कैसा भी हो, पृष्ठभूमि कैसी भी हो, चाहे उनके बीच कितने भी मतभेद हों, वे सभी बराबरी से कुर्सी पर बैठेंगे, शांति से इंतजार करेंगे। कोई भी रिश्वत देकर मौत से बच नहीं सकता। कोई भी अपने रहस्य छिपाकर मौत को टाल नहीं सकता। सब कुछ वापस आ जाता है, एक सरल और अत्यंत प्रश्न पर, जीवन या मृत्यु। जीवन में क्या पाया जा सकता है, मृत्यु में क्या खोया जाएगा? शायद सिर्फ मौत के दरवाजे पर। जब लोगों को पता चलता है कि मौत इतनी करीब है, यान लियू यान और मौत इतनी बराबर है, तब इंसान शांत दिमाग से सोचता है, क्या सबसे जरूरी है जिसे हम याद करते हैं, क्या वह सच में इतना महत्वपूर्ण है? बॉस चेंग, आप वापस आ गए। बॉस चेंग, नमस्ते। बहुत दिनों बाद मिले बॉस चेंग। कपड़े पहनने का तरीका आखिरकार ऑफिस वाला हो गया है। काम पर लगे रहो। बॉस चेंग, बहुत दिनों बाद मिले। बॉस चेंग, नमस्ते, बहुत दिनों बाद मिले। बॉस क्याओ है क्या? हाँ, क्या तुमने नोटिस किया? बॉस चेंग इस बार वापस आए हैं। लगता है पहले से थोड़े अलग हैं। और हंसम हो गए हैं। पूरे व्यक्तित्व में नई जान आ गई। लगता है फिर से शुरुआत करने का मन है। शुरुआत कहाँ जाना है? अमेरिका सिंडी को ढूंढने। तो बॉस क्याओ खुश नहीं होंगे। बॉस क्याओ को क्या परेशानी है? चुप रहो। क्या हुआ? क्या हो गया? सुप्रभात बॉस क्याओ, सुप्रभात बॉस क्याओ, बॉस क्याओ। तुम इतनी देर से क्यों आए? वापस आ गए वॉलंटियर? ऐसे ही चले गए? इतने सालों से मैंने छुट्टी नहीं ली। क्या मैं तुम्हारे लिए छुट्टी का फॉर्म भर दूं? वाह वाह वाह। नहीं नहीं, ये कंपनी आपकी है। आप जितनी देर चाहे आराम कर सकते हैं। अगर एक दिन कंपनी बंद हो जाए, मुझसे कोई लेना देना नहीं है। रोने वाला मैं नहीं हूं, वो तुम होगे। ठीक है, देखो तुम्हारी हालत अच्छी है, मैं भी चिंता मुक्त हो सकता हूं। मैंने सोच लिया है, जब मैं छुट्टी से वापस आऊंगा तो तुम्हारी बारी होगी। तुम सही तरीके से अमेरिका जा सकते हो सिंडी को ढूंढने। मजाक कर रहे हो? मैं उसे ढूंढूं? उसे मेरे पास आना चाहिए।
फिर भी नहीं भूल पाए हो। मैं एक यादगार रख सकता हूं, ठीक है। मैं सच में समझ नहीं पा रहा हूं। तुम कहते हो यान जियाओचेन की मां तुम्हें माफ कर। मैंने कहा कि आप दूसरों से बात कर रहे हैं। क्या हम भावनात्मक समस्याएं हैं? जब हमें भावनात्मक समस्याएं हैं, पहले अपने बारे में सोचें। मैंने अभी एक वीडियो भेजा है। मुझे दे। हाल ही में विमान के प्यार और कुछ क्रैश, प्यार की निराशा, आलिंगन, पुरुषों और महिलाओं की एक जोड़ी शहों के साथ, यानी वे एक साथ नहीं बैठे थे, पर जीने का मन है। अंतिम क्षण में, भीड़ से भरे मन की भीड़ में, निराशा के गले, सफेद गले के गले का गले। यदि आप भी एक अन्य पसंदीदा है, उन्हें भी उतना ही बहादुर होना चाहिए जितना वे। अपने साहस के बारे में अगर आप नहीं जानते हैं, अपने आप को कैसे व्यक्त करें, फिर यह वीडियो डालें, उसे भेजें। यदि आप स्वीकार नहीं करते हैं, दीदी ने आपको क्यों भेजा? इसके बारे में मत सोचो। वो है। पहले उसकी तरह मत बनो। एक व्यर्थ भावना में संघर्ष। अंत में ये किसी के लिए अच्छा नहीं है। सवाल जो आपको पूछना चाहिए, इस वीडियो को क्यों नहीं भेजा? वो भेजने के लिए तैयार है या नहीं? मैं वास्तव में आपकी कुर्सी में फिट नहीं हूं। वे एक साथ नहीं बैठे थे, पर जीने का मन है। अंतिम क्षण में, भीड़ के चारों ओर बहादुरी से गले मिलते हैं। मैं एक अच्छा रिश्ता बनाने के लिए गलत अलार्म के बारे में नहीं सोच सकता। यदि आप भी एक अन्य पसंदीदा है, क्या उन्हें उनके जैसा होना चाहिए? बहादुरी से अपने साहस को। यदि आप नहीं जानते कि यह कैसे कहना है, इस वीडियो को भेजें। मैं अपनी चाय लेने आया। उन्नत घर। आओ। तुम अभी इतनी भारी क्यों हो? मुझे खेद है। ये ठीक है। आपने कितना पी लिया? आपने बस इतना कहा कि आप यहां क्यों हैं। मैं शराब ले लूंगा। शराब? कौन सी शराब? कहीं तुमने मेरी शराब तो नहीं पी ली? मुझे पता था तुम में इतनी हिम्मत नहीं है। अभी पियो। पिंग अभी पियो। पिंगू 199। खोलो। क्या कर रहे हो? रुको। पीना चाहते हो तो ठीक है। पहले मेरे एक सवाल का जवाब दो। क्या सवाल है? तुम इस बार वापस आए हो, क्या मुझे याद करके या इस शराब को याद करके?
असल में मुझे याद था। शराब। तुम्हें यकीन है? तुम्हें गर्मी लग रही है। मुझे बहुत ठंड लग रही है। मैं जो अब कहने वाला हूं वो बहुत महत्वपूर्ण है। ध्यान से सुनो। 3 साल पहले तुमने कहा था तुम मुझे देखना नहीं चाहती। मैंने वो कर दिखाया। लेकिन आज तुम खुद वापस आए हो। वापस आ गए हो तो अब जाने का सवाल ही नहीं है। अब मुझे फिर से छोड़कर नहीं जा सकते, समझे? आओ। तुम दोनों अचानक एक साथ कैसे हो गए? रुको, मैं और वो बस सामान्य दोस्त हैं। हां, एक साथ रहने वाले सामान्य दोस्त। तुम्हें पसंद नहीं है? मैं बाहर जा सकता हूँ। कोई समस्या नहीं है, मैं तुम्हें रोकूंगा नहीं। अच्छा हुआ मेरे पास घर और गाड़ी है, तुम जैसे लोगों से बचने के लिए। इतना भी नहीं है ना। वो बस अपने आप को ज्यादा महत्व दे रही है। क्यों न तुम मेरे साथ अमेरिका चलो? मजाक मत करो। तो मैं अकेले ही चला जाऊंगा। मजाक मत करो, सब देख रहे हैं। सुनो, जिया ओशन, मैं अभी भी चेंग जियोया के लिए कहना चाहता हूं। कुछ बोलो। असल में वह उन दोनों के प्यार के मामले में तुम क्यों दखल दे रहे हो? नहीं। देखो तुम क्या कह रहे हो। ऐसा लगता है जैसे तुमने दखल नहीं दिया। वो वीडियो तुमने नहीं भेजा। जियाओशन मेरी दोस्त है, मैं दखल देती हूँ। बिल्कुल जियाओशन के भले के लिए। नहीं, चेंग जियोया मेरा दोस्त है तो मैं भी उसके भले के लिए। हम दोनों। ठीक है, ठीक है, ठीक है, गलत है क्या? ठीक है, ठीक है। मेरे मामले के लिए यहाँ झगड़ा मत करो। मेरा अपना मामला है। मैं खुद फैसला करूंगी। ठीक है। लैंड फैंग, धन्यवाद। तुम कहाँ जा रहे हो? तुम्हें बताने की जरूरत है क्या? नहीं बताना भी ठीक है। चलो एक पेग पीते हैं। इस 1 साल से फैंग आंटी की देखभाल के लिए धन्यवाद। तुम पहले बोलते थे। आज जितना अच्छा नहीं लगता था। पहले हम प्रतिद्वंद्वी थे, अब मैं बाहर हो चुका हूं। क्या मतलब है तुम और जिया ओशन? असल में उस रात मैंने तुम दोनों को वह गले लगते देखा। मुझे समझ जाना चाहिए था। तो उस रात तुम भी वहां थे। मैं कहता हूं शेन हो। असल में मैं तुम्हें बताना नहीं चाहता था, लेकिन वो सिर्फ एक दोस्ताना गले लगना था। अब मैं ये बात वैसे ही तुम्हें वापस करता हूं, लेकिन तुम लोगों का हवाई जहाज में वो गले लगना मुझे राहत दिलाता है।
आज मेरे दोस्त विलियम का जन्मदिन है। मैं यहाँ उसके लिए एक गाना गाऊंगा और यह गाना समर्पित करूंगा। यहाँ मौजूद मेरे 2 पुराने दोस्तों को। मिलना नियति में था। प्यार संयोग से हुआ। चुनाव अपना अपना है। यादें बाय याद आए। क्या मुझे जारी रखना चाहिए? खुश हूं क्या? 100 गीत गाए खुशी नहीं मिली और तुमने इतनी मिठास से गुनगुनाया। तुम मेरे अर्धगर्म ग्रह पर आए। धीरे धीरे ठंडे हुए, फिर धीरे धीरे गर्म हुए, घाव भर रहे हैं। तुमने फूलों की पंखुड़ियों से मेरे लिए एक सपने की माला बनाई। मुझे विश्वास दिलाया कि सपने अब विपरीत नहीं हैं। प्यार ने चोट को हाथ से ढक दिया। दर्द महसूस नहीं होता। दिल जितना सुनसान होता है, इस पल उतना ही साफ होता है। सौ गीत गाए जो खुश नहीं करते, लेकिन तुमने जो गुनगुनाया वह इतना मीठा था। तुम मेरे अर्धगर्म ग्रह पर आए। धीरे धीरे ठंडा होते हुए, फिर धीरे धीरे गर्म होते हुए, घाव भर रहा है। तुमने फूलों की पंखुड़ियों से मेरे लिए एक सपने की माला बनाई। मुझे विश्वास दिलाया कि सपने अब विपरीत नहीं हैं। प्यार ने चोट को हाथ से ढक दिया। दर्द महसूस नहीं होता। दिल जितना सुनसान होता है, इस पल उतना ही साफ होता है। किस्मत ने कांटों से तुम्हें और मुझे जोड़ दिया। हर गले लगाने को इतना क्रूर बना दिया कि छोड़ा नहीं जा सकता। वह अहंकार जो युवा के बदले में था, अब पूरा हो चुका है। मृत्यु का अलगाव अनुभव कर चुके हैं, अब तुम्हें खोना नहीं चाहिए। स्वतंत्रता और मुक्ति की तलाश में एक जिद्दी परिणाम ढूंढ रहे हैं। अलग होना ही काफी है, लेकिन हमने शुरुआत से ही एक दूसरे के लिए खुद को बंधन में डाल दिया। किस्मत ने कांटों से तुम्हें और मुझे जोड़ दिया। हर गले लगाने को इतना क्रूर बना दिया कि छोड़ा नहीं जा सकता। वह अहंकार जो युवा के बदले में था, अब पूरा हो चुका है। मृत्यु का अलगाव अनुभव कर चुके हैं, अब तुम्हें खोना नहीं चाहिए। सब ठीक हो जाएगा। वेइटोंग सहपाठी, ये ड्राइवर आज मैं आधिकारिक रूप से तुम्हें सौंपता हूं। जो रखरखाव करना है करो, जो ईंधन भरना है भरो, जो मरम्मत करनी है करो, लेकिन एक चीज, कोई स्पेयर टायर नहीं होना चाहिए। सीधे चलते रहो जब तक ये गाड़ी चलती रहे।
और पुरानी गाड़ी बन जाए, तब तक इसे संग्रहालय में रखना पड़ेगा। मैं आशा करता हूं कि तुम दोनों एक दूसरे को संजो कर रखोगे। पापा चिंता मत करो, मैं समझता हूँ। थोड़ा नुकसान उठाना पड़े तो उठाना। एन एक चुंबन लो, एक चुंबन लो। आओ। बधाई हो, बधाई हो। शादी की शुभकामनाएं। चलो चलो। शादी की शुभकामनाएं। आधे अंधेरे और आधे उजाले में, आधी ठंड और आधी गर्मी के धीमे समय में, कोई 100% खुशी नहीं है, न ही 100% दर्द। हमेशा खुशी होती है, और दुख भी, हंसी भी, और आंसू भी। पहले के कारणों की परवाह किए बिना तुमसे मिलना मेरे जीवन में सबसे सुंदर चीज थी। समाप्त।